चेक रिपब्लिक के मतलब आपको अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, कंप्यूटर के ऊपर क्या प्रोसेस है, सारी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट की। चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखा देता हूँ, मगर उससे पहले बात बता दूं कि चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप मलेशिया में मौजूद हो वर्क परमिट के ऊपर। आपके पास किसी भी किस्म का ई वीज़ा या ई वर्क परमिट नहीं होना चाहिए। यानी कि इस तरह के जो वीज़े हैं जो कि मलेशिया इमिग्रेशन हमें प्रोवाइड करती है, ई वीज़े, चाहे ये ई वीज़ा विजिट वीज़ा हो, चाहिए ई वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, चाहिए ई वीज़ा 6 मंथ 3 मंथ या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या ये ई वीज़ा वर्क परमिट हो 1 साल का 2 साल का जो भी है, इनके ऊपर चेक रिपब्लिक ना आपको अपॉइंटमेंट देगी ना आपको वीज़ा देगी। अगर आप उनको डॉक्यूमेंटेशन सेंड भी करोगे तो वो कह देगी कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट की जो रिक्वेस्ट है रिफ्यूज़ की जाती है। उसकी वजह ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा सिर्फ वही लोग अप्लाई कीजिएगा चेक रिपब्लिक के लिए जिनके पास स्टिकर वीज़ा हो, पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा हो। अब जो लोग विजिट वीज़ा पे हैं यहाँ पे, या वो लोग जो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे हैं, या वो लोग जो यहाँ पे मलेशिया के अंदर वर्क वीज़ा पे हैं और उनके पास ई वीज़ा है, उनके पास दो चॉइसेस हैं। अपने बॉस से बात करें, उससे कहें कि जी ये ई वीज़ा को स्टिकर वीज़ा में कन्वर्ट करा दे। अगर नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर जब आपका ये वर्क वीज़ा चेंज होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका नया वर्क वीज़ा लगेगा, उससे बात करके ई वीज़ा नहीं इसके ऊपर स्टिकर वीज़ा लगवाएं जो कि पासपोर्ट के ऊपर लगेगा। और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने होम कंट्री, यानी कि आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आप अपने होम कंट्री वापस चल जाएं, वहाँ से आप अप्लाई करें। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सिखाता हूँ कि अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। सबसे पहले आपने आ जाना है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, ये कंप्यूटर के ऊपर भी ऐसे ही है और मोबाइल के ऊपर भी ऐसे ही है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप वहाँ पे क्लिक करके आराम से वेबसाइट को यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अच्छा, वेबसाइट के अंदर आप जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है वीज़ा से रिलेटेड एंड कौंसलर इंफॉर्मेशन। अच्छा चले जी, वहाँ पे देख लिया। वहाँ पे अब यहाँ पे देखें, अब ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, तो हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। वीज़ा एंड रेजिडेंस परमिट, ये साइड के ऊपर है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब ये सामने ही सबसे पहली ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट स्टे वीज़ा। अगर आपने शेंजन कंट्री में जाना है, शेंजन चेक रिपब्लिक शेंजन कंट्री है, अब वहाँ पे जाना है। इससे आगे चाहे फ्रांस जाओ, इसके बाद स्पेन जाओ, इसके अलावा कहीं भी बड़े कंट्रीज़ जाओ, छोटे कंट्रीज़ जाओ जो कि शेंजन के अंदर आते हैं, पुर्तगाल जाओ, जहाँ मर्ज़ी आप जाओ, आपकी मर्ज़ी है। मगर वीज़ा तो आपने लेना ही है ना। अगर चेक रिपब्लिक का वीज़ा लेना है तो ये तरीकाकार है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है शॉर्ट स्टे वीज़ा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखेगा वो बताएगा, देखिएगा वो बताएगा कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लियर कर दूँ। ये देखिए, यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। बुक देयर अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए जब आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी लेके जानी है। आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें है ना, ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी है 6 तक। चलें इस यहाँ तक, कंट्रोल-C मैंने कॉपी कर ली और ये सारा कुछ मैंने ईमेल में लिखना है। यहाँ पे ये मैंने ईमेल बनाई, यहाँ पे ईमेल में सारी डिटेल्स लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब वो कह रहा है कि इस ईमेल को स्टार्ट इस तरह करना है कि ये ईमेल नंबर है, ये ईमेल नंबर है उसका काउंसलर का जिससे ईमेल लेनी है। इसको ईमेल के लिए ऐड कर दो। ये ईमेल एड्रेस में मैंने ऐड कर दिया इसका नंबर, ठीक है जी, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म शेंजन टाइप सी वीज़ा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल रिमेनिंग इन मलेशिया। आपने क्या करो, आप क्या करो, आप इसको कॉपी कर लो। आप इसको कॉपी कर लो, मैंने कॉपी कर लिया। तो ये कॉपी आप करके तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लगा दो। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट में, या फिर ये कर लो और स्टार्ट पे लिख दो REQUEST, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट फॉर, ये ले।
वो मैंने लिखा जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर शेंजन कंट्री के लिए टाइप सी वीज़ा। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, टाइप सी वीज़ा होता क्या है? मेरा भाई, जो आप वीज़ा अप्लाई करते हो शेंजन के लिए, ये चेक रिपब्लिक का यानी कि जो विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हो, ये टाइप सी है। ये मल्टीपल एंट्री है, ये सिंगल एंट्री है, दोनों में ये टाइप सी है। ठीक है? तो जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम है टाइप सी, शॉर्ट स्टे शेंजन कंट्री का वीज़ा, चेक रिपब्लिक का। ये आपने लिख दिया। अच्छा, आप नीचे आ जाओ, नेम एंड यूज़र नेम। ये देखिए जी, नेम एंड यूज़र नेम जिस तरह आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह आपने लगाना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपने पासपोर्ट के ऊपर से मिल जाएगी, वही आपने यहाँ पे लगानी है। अच्छा, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपने पासपोर्ट का अपना जो पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। हर एक बंदे के पासपोर्ट के ऊपर नंबर लिखा होता है, पासपोर्ट का नंबर। पर्पज ऑफ ट्रैवल, ये देखिए यहाँ पे टूरिज्म है, बिजनेस है, या किस काम के लिए जाना है। अच्छा, आप तो टूरिज्म के लिए जा रहे हो ना, तो ये स्पेस लिख के आगे टूरिज्म लिख दीजिएगा। ठीक है? TOUR, ठीक है? लिख दीजिएगा टूरिज्म कंप्लीट, मैंने स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिखे। ठीक है, ये हो गया। आ गया है वैलिड पर्सनल टेलीफोन नंबर एंड ईमेल। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, मलेशिया का, मलेशिया में आप मौजूद हैं तो आगे उनका आपने अपना फ़ोन नंबर के साथ आगे ईमेल लिख देना है। ठीक है, वो कह रहा है स्कैन दिस पेज फॉर डॉक्यूमेंट। ये यहाँ पे आपकी जो वीज़ा फाइल है ना, जितनी आपने बनाई है, उसके अंदर आपकी इंटरनेट ही होगी, यानी कि ट्रैवल प्लान होगा, दूसरे अल्फाजों में कह रहा हूँ, और उसके अंदर कवर लेटर होगा। उसके अंदर ये, इसके अलावा ये है कि वो बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने अकोमोडेशन रिटर्न टिकट्स भी लगानी है, होटल बुकिंग्स भी लगानी है, और वीज़ा एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। यानी कि सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐड करके ना, कंबाइन बना के ना, ऐसे 3-4 लगाने हैं, यहाँ से ऐड कीजिएगा। ये देखिए, ये क्लिक का निशान है ना, यहाँ पे क्लिक क्लिक करके, तो यहाँ पे क्लिक करके तो आप अपनी जो अपनी एप्लीकेशन, जो आपने वीज़ा फॉर्म फिल किया होगा वो आपने भेजना है, पीडीएफ फाइल वाला। तो एक तो वो आगे लिख भी दीजिएगा, ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट की डिटेल है, वो सारा, वो सारी। अब यहाँ पे मुझे आप पूछेंगे भेजना क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भेजना क्या क्या है। ये देखिए, ये है Scan of scan of the data page of the application, passport, applicant's passport, travel documents, scan ऑफ दी रेजिडेंस परमिट। यानी कि वो कह रहा है कि जी पासपोर्ट को या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को जो आपके पास है, तो आपके पास तो पासपोर्ट ही होगा ना, पासपोर्ट को स्कैन करना है, वो साथ आपने लगाना है। फिर एक और है, वो आपको परमिट जो है मलेशिया के अंदर जो काम का, वो साथ लगाना है। ठीक है, नीड टू बी फ्रंट ऑफ स्टिकर वाला आपने लगाना है, ई वाला नहीं लगाना, चाहे उसको पुतरा जाए ऐसे भी आप वेरीफाई करवा लो, वो भी नहीं चल सकता। ठीक है, परमिट साथ लगाना है। और उसके बाद स्कैन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कंफर्म द एप्लीकेंट्स, कंफर्मिंग द एप्लीकेंट्स पर्पस ऑफ स्टे, पर्पस, प्रूफ ऑफ इनविटेशन लेटर, प्रूफ ऑफ अरेंज अकोमोडेशन। यानी कि हम लोगों के पास तो इनविटेशन लेटर होता नहीं, अगर हो तो वो साथ लगाना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जैसे मैंने पहले बताया था, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट्स वगैरह लगानी है, वहाँ पे जो कोई ट्रैवल शैवल करना है वो आपने लगा देना साथ। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि नो ज़िप फाइल, मतलब कि आपने पीडीएफ सारी अपलोड करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे जो पेज ज़्यादा है, रिटर्न टिकट्स है, अब ऐसा तो ना कर सकते, जाने की टिकट अपलोड कर रहे हैं, फिर आने की अपलोड कर रहे हैं, आपने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। पीडीएफ फाइल के अंदर सबको कंबाइन करके रख लेना, वो भेज देना है। तो यानी कि अगले बंदे को पढ़ने के अंदर आसानी हो। इस तरह आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो आपको की यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो आपने वहाँ पे भेज देनी है। उसके बाद ये ईमेल आपने सेंड कर देनी है। ईमेल सेंड कर दोगे, नेक्स्ट 2 वर्किंग, यानी कि अगले दिन ही या उससे अगले दिन आपको रिप्लाई आ जाएगा, हाँ भाई की करना थोड़े डॉक्यूमेंटेशन का। ये था छोटा सा प्रोसेस चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट लेने का, मैंने आपको बता दिया डिटेल से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जिस बंदे ने कुछ करना है ज़िंदगी में भाई, ट्राई करो। रिजेक्शन हो जाएगी, कख नहीं होएगा, कुछ नहीं होता। मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी लेनी है तो चैलेंजेस का सामना करो। अपनी जो आपने कंफर्टेबल ज़ोन बनाया हुआ है ना, कि मैं बस सोना है, रेस्ट करना है, करना है, करना है, इतना कोई मैं काम करना है ही, बस नौकरी करनी है, इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, रातों को जागना पड़ता है। और मेरा भाई स्ट्रगल करो, इस ज़ोन को तोड़ो। जवानियां बार बार क्या एक बार ही आंदी, अगली बार आंदी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लगना है कि ਤੁਸੀਂ किदों बुढ़े हो गए हो। तो कईयां ਨੂੰ चिट्टे भी आ गए हुए ने, ते वो अगर पीछे देखे ना तो पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसे गुजर गई है। तो मेरा भाई कुछ करो, कुछ बनो, और अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप स्ट्रगल करो,
बाकी जो मुझसे हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा और मुझसे पहले इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें और खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ये नीचे एक छोटा सा घंटी का बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।